गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। माँ दुर्गा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं चंद्रेश्वर आज आप लोगों के बीच आपकी परीक्षा के ध्येय से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। चाहे वह आपका टेट परीक्षा हो या सीटेट परीक्षा हो या सुपर टेट परीक्षा हो, कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, उसके लिए यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए, तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे भूकंप पे, और इस भूकंप टॉपिक से आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर पक्के होते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए। भूकंप, भूकंप किसे कहते हैं? तो पृथ्वी पर अनावश्यक रूप से कंपन होना ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। तो देखिए, पृथ्वी पर अनावश्यक रूप से कंपन करना ही भूकंप कहलाता है। और इस कंपन के कारण पृथ्वी का ऊपरी सतह हिलने लगता है। हिलने लगता है। इस पृथ्वी के अंदर या इस पृथ्वी के ऊपरी परत के 100 मीटर नीचे, कहा? पृथ्वी के ऊपरी परत के 100 मीटर नीचे पृथ्वी के ऊपरी सतह के 100 मीटर नीचे एक परत पाया जाता है। एक परत पाया जाता है जिसे दुर्बल मंडल कहा जाता है या दुर्बल मंडल कहते हैं। जिसे दुर्बल मंडल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, पृथ्वी पर अनावश्यक रूप से यदि किसी प्रकार का कंपन होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। और इस कंपन के कारण पृथ्वी का ऊपरी सतह क्या होता है? हिलने लगता है। और पृथ्वी के ऊपरी सतह के 100 मीटर नीचे एक दुर्बल परत पाया जाता है, अर्थात एक ऐसा परत पाया जाता है जिसे दुर्बल मंडल कहा जाता है। ठीक है, यह दुर्बल मंडल प्लेटों में विभाजित होता है।
यह दुर्बल मंडल प्लेटों में विभाजित होता है, जिसके कारण रूपांतर गति होता है। रूपांतर गति होता है। ठीक है। पृथ्वी की ऊपरी सतह से 100 मीटर नीचे क्या होता है, एक परत पाया जाता है जिसे दुर्बल मंडल कहते हैं, और यह दुर्बल मंडल प्लेटों में विभाजित होता है, जिसके कारण रूपांतर गति होता है। और इस रूपांतर गति के कारण ही क्या होते हैं, भूकंप आते हैं। ठीक है। तो आगे देखिए, जब ये प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जाते हैं तो ऐसे में अपसारी गति होता है। अपसारी गति होता है। ध्यान दीजिए, जैसे यह दो प्लेटें हैं, ठीक। अब क्या है, एक प्लेट बाएं दिशा में और दूसरा प्लेट दाहिने दिशा में जाता है, अर्थात दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, विपरीत जा रहे हैं। तो ऐसे में कौन सा गति होता है, अपसारी गति होता है। और जब ये प्लेटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं तो ऐसे में अभिसारी गति होता है। अभिसारी गति होता है। जैसे देखिए, यह एक प्लेट है और यह दूसरा प्लेट है। दोनों क्या हो, एक दूसरे पे चढ़ जाएं। ठीक है। दोनों प्लेट क्या हो, एक दूसरे पर चढ़ जाएं। ऐसे में क्या होता है, अभिसारी गति होता है। यह कथन किसने कहा था, यह कथन कहा था वेगनर ने। ठीक है। यह दोनों कथन किसने कहा था, वेगनर ने। तो यह वेगनर के अनुसार है कि यदि दो प्लेटें अर्थात एक दूसरे से, यह प्लेटें एक दूसरे से क्या हो, विपरीत जाएं, तो ऐसे में अपसारी गति होता है। और जब दो प्लेटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएं तब होता है अभिसारी गति। ठीक है। रूपांतर गति आप इससे पहले देखें, अब यहां अपसारी गति और अभिसारी गति। तो देखिए किस गति के कारण कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, रूपांतर गति। रूपांतर गति
इस गति के कारण क्या होता है, रूपांतर गति के कारण भूकंप आते हैं। क्या होता है, भूकंप आते हैं। और अपसारी गति के कारण ज्वालामुखी आते हैं। और अभिसारी गति के कारण पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक, तो देखिए जब हमारी पृथ्वी रूपांतर गति करेगी, यानी जो पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें पाई जाती हैं, अगर वो प्लेट क्या रूपांतर गति में होंगे तो भूकंप आएंगे, और यदि वह प्लेटें अपसारी गति में होगी तो ज्वालामुखी आएगा, और यदि अभिसारी गति में आएगा या अभिसारी गति में होगा वो प्लेट तो क्या होगा, पर्वतों का निर्माण होगा। ठीक है, तो देखिए भूकंप कैसे आते हैं, उसके लिए एक फिगर के माध्यम से आप समझिए। इस प्रकार से यह हमारी पृथ्वी हुई, यहां अभिकेंद्र होता है, इसके 100 मीटर नीचे, यहां 100 मीटर नीचे उद्गम केंद्र या मूल केंद्र होता है। इस उद्गम केंद्र को मूल केंद्र भी कहा जाता है। तो यह पृथ्वी से 100 मीटर की गहराई पर एक परत होता है। ध्यान दीजिए, यहां उद्गम केंद्र पर जो प्लेटों का घर्षण होता है उसके कारण क्या होते हैं, भूकंप आते हैं। उद्गम केंद्र पर प्लेटों के घर्षण के कारण भूकंप आते हैं। और भूकंप का अनुभव पृथ्वी पर जहां पहली बार किया जाता है, उसे अभिकेंद्र कहते हैं। अभिकेंद्र कहते हैं। तो देखिए यह उद्गम केंद्र है जहां प्लेटों का घर्षण होता है, और घर्षण होने के कारण क्या होते हैं, भूकंप आते हैं। और यह भूकंप जो पृथ्वी पर पहली बार महसूस किया जाता है वह क्या है, अभिकेंद्र पर। पहली बार जहां भूकंप को महसूस किया जाता है या भूकंप का अनुभव किया जाता है वह क्या है, अभिकेंद्र। ठीक है, तो अब हम चलेंगे इस भूकंप का अध्ययन हम कैसे करते हैं, इसकी तीव्रता का माप कैसे करते हैं, इसके तरंगों का माप कैसे करते हैं, या भूकंप में कितने प्रकार के तरंग किस किस रूप में पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, चलिए देखिए भूकंप का अध्ययन हम कैसे करते हैं। भूकंप
का अध्ययन। तो भूकंप का अध्ययन हम करते हैं सिस्मोलॉजी से। भूकंप का अध्ययन हम करते हैं सिस्मोलॉजी से। सिस्मोलॉजी से। और भूकंप के तरंगों का माप, भूकंप के तरंगों का मापन हम करते हैं सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ से। और भूकंप की तीव्रता का माप, भूकंप की तीव्रता का माप हम करते हैं रेक्टर स्केल से। ठीक। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी से, भूकंप के तरंगों का मापन सिस्मोग्राफ से, और भूकंप की तीव्रता का माप हम करते हैं रेक्टर स्केल से। अब यह भूकंप के तरंगे कितने प्रकार के होते हैं? तो भूकंप के तरंगे 3 प्रकार के होते हैं। भूकंप के तरंगों के प्रकार, भूकंप के तरंगों के प्रकार। तो देखिए, सबसे पहले नंबर 1 पी प्रकार की तरंगे, अर्थात पी तरंग। यह 8 किमी प्रति सेकेंड के रफ्तार से, 8 किमी प्रति सेकेंड की रफ्तार से आता है। और दूसरा है यस तरंगे। यस प्रकार का जो तरंग है, यह 4 किमी प्रति सेकेंड के रफ्तार से आता है। पी प्रकार का तरंग है जो 8 किमी प्रति सेकेंड की स्पीड से आता है, और यस प्रकार की तरंग 4 किमी प्रति सेकेंड की स्पीड से। और तीसरा है आपका यल तरंग, अर्थात यल प्रकार के तरंग। यह 1.5 से 3 किमी प्रति सेकेंड के रफ्तार से आता है। ठीक है। पी प्रकार के तरंग 8 किमी प्रति सेकेंड के रफ्तार से, यस प्रकार के तरंग 4 किमी प्रति सेकेंड के रफ्तार से, और यल प्रकार के तरंग 1.5 से 3 किमी प्रति सेकेंड के रफ्तार से आता है। और यदि कहा जाए तो सबसे विनाशकारी तरंग, सबसे विनाशकारी तरंग यल प्रकार का तरंग है।
सबसे विनाशकारी तरंग यल प्रकार का तरंग है। ठीक है, ठीक है, सबसे विनाशकारी तरंग यल प्रकार का तरंग है। पृथ्वी पर यदि कहा जाए सबसे अधिक विनाश करने वाली तरंग कौन सी है, तो वह है यल प्रकार का तरंग। ठीक है, और यह जो पी प्रकार का तरंग है वह पृथ्वी के उद्गम केंद्र से होकर गुजरने वाली तरंग है। पी तरंग पृथ्वी के उद्गम केंद्र से होकर गुजरने वाली तरंग है। होकर गुजरने वाली तरंग है। ठीक है, तो पी तरंग ऐसा तरंग है जो पृथ्वी के उद्गम केंद्र से या मूल केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक, तो यह रहे आपके भूकंप। इस यूनिट से आपके 1 से 2 नंबर पक्के हैं। अच्छे ढंग से आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 4 बार देखिए, आपके मनोमस्तिष्क में यह टॉपिक बैठ जाएगा और हम यह आपसे अपेक्षा करते हैं कि आने वाले एग्जाम में आप अच्छे से एग्जाम दे सकेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।